तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि कैसे सिंपल इफ़ का यूज़ किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट का यूज़ कैसे किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। दोस्तों होता क्या है कि जब हमने सिंपल इफ़ का यूज़ किया था तो उसमें क्या था कि हमारे पास सिंपली एक कंडीशन होती थी और उस कंडीशन को ही हम लोग एडमायर करते थे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एक ही कंडीशन होने पर हमने सिंपल इफ का यूज़ किया था। बट क्या होगा अगर हमारे पास हो मल्टीपल कंडीशंस, अगर हमारी प्रॉब्लम में मल्टीपल कंडीशंस हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इफ़ एल्स लैडर का ही यूज़ करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इफ़ एल्स लैडर का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले इफ़ एल्स लैडर का सिंटेक्स क्या है, आप याद रखिए कि इफ़ से शुरू होता है ये, और एल्स इफ करते करते जितनी नंबर ऑफ कंडीशंस होगी उतनी बार ही हम एल्स इफ को इंक्लूड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने शुरू किया इफ़ से, इफ़ कंडीशन 1, अगर तो कंडीशन 1 ट्रू होगी सिंपली तो होगा क्या कि जो पिंक कलर का हमारे पास ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह अगर हमारे पास क्या है एल्स, दूसरी तरफ हमारे पास एल्स इफ आ जाएगा। अगर एल्स इफ की कंडीशन क्या है ट्रू होगी तो उसका जो पिंक कलर का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ही सोन हमारे पास एल्स इफ के नंबर ऑफ कंडीशंस होगी, जितने नंबर ऑफ कंडीशंस हमारे पास होंगी उतनी बार हम एल्स इफ लगाते जाएंगे और लास्ट तक हमारे पास क्या है एल्स आ जाएगा। मतलब क्या है कि जो जो कंडीशन ट्रू होगी वो ही ब्लॉक क्या है एग्जीक्यूट होता जाएगा। मान लीजिए कि अगर पहली कंडीशन मेरी ट्रू है तो पहला जो ब्लॉक है इफ़ का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें जो स्टेटमेंट या कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास एल्स इफ आ जाएगा दूसरी कंडीशन, अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर जो हमने कोड लिखा है इसके ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लीजिए कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है, जैसे हमारे पास कंडीशन 2 फॉल्स होगी तो होगा क्या कि जो सीधा हमारी प्रोसेसिंग होगी कंडीशन 1 से स्किप करके कंडीशन 3 तक चली जाएगी, मतलब इसे स्किप कर जाएगा और अगली कंडीशन चेक करेगा। ऐसे ही फर्दर कंडीशंस चेक करता जाएगा। और मान लीजिए कि कोई भी कंडीशन हमारी ऊपर से ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, हमारे पास जो लास्ट में एल्स है वो अपना एक स्टेटमेंट में हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, स्टेटमेंट जो उसकी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब पहले इस कंडीशन को चेक करेगा वो, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर स्किप करके दूसरी को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तो इसके अंदर जो कोड अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऊपर वाली ट्रू होती, ये वाली कंडीशन ट्रू होती तो ये वो कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाना था। आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए से अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए एक फ्लो चार्ट भी है, उसे समझिए। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, सबसे पहला हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन को ये क्या करता है चेक करता है। अगर तो पहली कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, फिर क्या करता है जो दूसरी कंडीशन को, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लीजिए पहली कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी की तरफ जाएगा, दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, दूसरी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो तीसरी कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो थर्ड स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी और ऐसे ही फर्दर चलता जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं है, सारी फॉल्स है, तो क्या होगा, ये सीधा बॉडी ऑफ एल्स यानी कि एल्स को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही हमारा क्या ये पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले कंडीशंस को चेक करेगा, अगर कंडीशंस ट्रू होती हैं तो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, नहीं होती तो अगली कंडीशन की तरफ वो चेकिंग के लिए जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्या था, एल्स इफ लैडर का जो हमारा वो होता है, मतलब फंक्शन होता है। तो अब हम इसे एक प्रोग्राम बना के बताएंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं अपने स्टूडियो के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा क्या एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम शो करेंगे कि यूज़ कैसे किया जाता है इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट का। तो करते हैं इस प्रोग्राम को शुरू। तो सबसे पहले जिस भी चीज़ का हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके लिए एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा, हेडर फाइल नहीं सॉरी कमेंट इंक्लूड करेंगे। जैसे कि कमेंट लिख रहा हूँ, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट। ठीक है ना, कि एक प्रोग्राम है जिसके जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम इफ एल्स लैडर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए हमें हेडर फाइल लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे भी मैं एक हेडर फाइल लगा लेता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ हैश इंक्लूड
conio.h, ये हमारी दो नेसेसरी हेडर फाइल्स होती हैं। उसके बाद मैं प्रोग्राम बनाऊंगा कैसे, मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं यूज़र से उसकी एज पूछूंगा। अगर उसकी एज 18 के इक्वल या 18 से ज़्यादा है तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहूँगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर उसकी एज जो वो 18 से कम होगी तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर उसकी एज जो है वो 10 से भी कम होगी तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा कि आप बच्चों के लिए वोटिंग कर सकते हैं। और अगर उसकी एज 13 या 40 से भी ज़्यादा होगी, 30 या 40 से ज़्यादा होगी, तो मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा कि आप जो है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए वोटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा मेरे पास 4 कंडीशंस हैं। अगर मैं सिंपल इफ़ का यूज़ करूँगा या नेस्टेड इफ़ का यूज़ करूँगा तो ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये वाला होता है इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है। तो इसलिए एज जो वो एक इंटीजर वैल्यू होगी तो मैं इंटीजर को एज ए मेन रखूँगा, इंट मेन रख लूँगा और इसे करूँगा क्लोज। और मेन के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को शुरू करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा इंट एज। एज नाम का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जो कि इंटीजर टाइप का है और इसमें वैल्यूज मैंने क्या करवानी है, इनपुट करवाने के लिए मैं प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करूँगा। प्रिंटएफ में मैं क्या करूँगा, यूजर से उसकी एज पूछूंगा, प्लीज़ एंटर योर एज। उससे मैं पूछूंगा कि कृपया कर कर अपनी एज को एंटर कीजिए और सेमीकोलन लगा के इसे बंद करूंगा। आगे मैं जो भी वो एज एंटर करेगा उसे मैंने एज वेरिएबल के साथ असाइन करवाना है। इसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करता हूँ, स्कैनएफ फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा %d कोमा लगा के क्या कर दूँगा, एड्रेस टू एज। तो आपने देखा कितना आसान था ये स्कैनएफ का फंक्शन का यूज़ करना। सिंपली मैंने क्या किया %d, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरा जो है इंटीजर जो है मेरे पास डाटा टाइप जो है मेरे पास इंटीजर है, इसलिए जो भी इंटीजर डाटा टाइप होता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d की तरह यूज़ किया जाता है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट, लैडर स्टेटमेंट सॉरी। तो उससे पहले मैं कमेंट ले लूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। नाउ आई एम यूजिंग इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जब भी हम कमेंट में कोई चीज़ लिखते हैं तो वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इफ़ का यूज़ करने वाला हूँ तो इसलिए इफ़ करूँगा, इफ़ एल्स का यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन कौन सी होगी, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18। अगर वो यूज़र 18 के इक्वल या 18 से ज़्यादा एज इनपुट करेगा तो उसके लिए मेरी क्या होगी, ये मेरी कंडीशन होगी। और एक चीज़ और, जब भी हमने कंडीशन लिखनी है उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूँगा यू कैन वोट प्लीज़ कम इन, ठीक है। मैंने यहाँ पे करवा दिया कि आप वोटिंग कर सकते हो क्योंकि आपकी एज 18 से ज़्यादा होगी या 18 के इक्वल होगी और वही आदमी वोट कर सकता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एल्स इफ़। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है कि अगर यूज़र अपनी एज को 18 से कम इनपुट करे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एल्स इफ़ एज इज़ स्मॉलर दैन 18। अगर उसकी एज जो है वो 18 से कम होगी तो मैं यहाँ पे क्या इनपुट करवाऊँगा, तो यहाँ पे मैं उससे प्रिंट करवाऊँगा कंप्यूटर से यू कैन नॉट वोट, आप वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो एज है वो क्या है 18 से कम है। तो यहाँ पे लिख दूँगा यू कैन नॉट वोट प्लीज़ गो आउट, आप बाहर जाइए, आप वोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एज, अगर वो अपनी एज 18 से कम एंटर करेगा तो उसके लिए यही क्या होगी, एक स्टेटमेंट होगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एल्स इफ़, अगली कंडीशन ले लेते हैं। सिंपली हम एल्स इफ़ करके कंडीशन को पुट कर रहे हैं और अपनी कमांड दे रहे हैं। अब मैं अगली मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अगर उसकी एज जो है वो क्या है 10 से भी कम है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्या यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूँगा यू कैन वोट फॉर अ चिल्ड्रन, आप बच्चों के लिए वोटिंग कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे क्या करवा दूँगा, वैल्यू को इनपुट करवा दूँगा। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक और कंडीशन को पुट करूँगा कि अगर एज 40 से ज़्यादा है, एज इफ एज इज़ ग्रेटर देन 40, तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन मेरी होती है तो क्या प्रिंट करवाना है मुझे। अगर मान लीजिए कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा यू कैन वोट फॉर सीनियर सिटीजन्स,
कि आप सीनियर सिटीजन्स के लिए वोट कर सकते हैं। इसे भी सेमीकोलन लगा के नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं अब आ रहा हूँ नीचे और यहाँ पे मैं लास्ट में एल्स का यूज़ करूँगा, एल्स एंडिंग प्रिंट एफ कर एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। आप कहेंगे कि मैं स्लैशन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए कि इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, हमारे पास नई लाइन प्रिंट हो। और यहाँ पे रिटर्न 0 का यूज़ करूँगा और हमारे पास हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने किया क्या, सिंपली इफ़ लिया, इसके बाद मैंने उसके अंदर कंडीशन भरी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके ब्लॉक के अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसी तरह एल्स इफ के अंदर भी मैंने क्या किया, एक क्या कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो स्क्रीन पे हमें शो होगी। उसी तरह मैंने क्या तीसरे एल्स इफ के ऊपर आया, जितनी हमारे पास कंडीशंस होगी हम उतनी ही एल्स इफ लगा सकते हैं। सोन अगर सारी कंडीशन मान लीजिए फॉल्स होगी तो मेरे पास जो एल्स के अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगी। और रिटर्न 0 मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें 0 रिटर्न वैल्यू मिले प्रोग्राम के बाद में, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या था, एक सिंपल सा प्रोग्राम था। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट बताऊँगा इसका। आप देख सकते हैं पहली कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना दूसरी कंडीशन चेक होगी, अगर वो भी फॉल्स हो गई तो तीसरी चेक होगी, अगर दूसरी ट्रू होगी तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ऐसे सोन चलता जाएगा। तो अब आप देखिए मैं ऐसे क्या करूँगा, रन करके देखता हूँ। जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो मैं शायद मेरे पास एक एरर आ रहा है, हाँ कोनी.h। कोनी.h का हमें यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास मॉडर्न GDB है, इसलिए अब रन करके देखता हूँ। वो देखिए उन्होंने क्या कहा मुझे, प्लीज़ एंटर योर एज। सबसे पहले उन्होंने मुझे एज एंटर करने को कहा। जब मैं एज एंटर करता हूँ अपनी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एज एंटर की है 19, तो अब देखिए क्या होगा, यू कैन वोट प्लीज़ कम इन। ये कैसे प्रिंट हुआ, अब मेरी एज 18, पहले उसने क्या प्लीज़ एंटर योर एज, तो मैंने क्या कहा था इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 18, अगर मेरी एज ग्रेटर दैन या फिर इक्वल होगी 18 के। अब ये ग्रेटर दैन तो है, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन मेरे पास ट्रू आई। तो जब ये कंडीशन ट्रू आएगी तो ये क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो अब इस कोड को एग्जीक्यूट किया, इस कोड में क्या लिखा था, यू कैन वोट प्लीज़ कम इन। तो मैंने क्या कहा कि जो जो कंडीशन ट्रू होती जाएगी उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो वैसे ही एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो वही हुआ यहाँ पे, अगर एज मेरी ग्रेटर देन 18 होती तो ये कोड एग्जीक्यूट होता। तो यहाँ पे फिर मैंने 19 लिखा जो कि ग्रेटर देन 18 है, और ये हमारा कोड क्या हो गया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब फिर से इसे मैं एक बार रन करके देखता हूँ और अब मैं अपनी जो एज है वो क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने अपनी एज यहाँ पे 17 भरी है। जब मैं यहाँ पे अपनी एज 17 करूँगा तो आप देखेंगे क्या होगा, यू कैन नॉट वोट प्लीज़ गो आउट। तो अब मेरी दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, और जो जो कंडीशन ट्रू होगी उसकी बॉडी के अंदर जो जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगी। अब मेरी ये कंडीशन ट्रू कैसे हुई, मैंने कहा था कि एल्स इफ एज इज स्मॉलर देन 18, और 17 जो है वो 18 से कम होता है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। और इसके अंदर जो मैंने कोड लिखा था यू कैन नॉट वोट प्लीज़ गो आउट, तो वही कोड एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसे फिर से रन करके देखता हूँ, आप देखेंगे प्लीज़ एंटर योर नंबर। अब मैं तीसरी की तरफ ध्यान देता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6 लिख देता हूँ। अब मैंने एज यहाँ पे 6 लिखी है, तो देखिए होगा क्या, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई कि एज जो है वो 10 से कम है, 10 6 जो है वो 10 से कम ही है, इसका मतलब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। और अब जब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है तो ये क्या होगी, मेरे पास सिंपली एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या है, यू कैन वोट फॉर ए चिल्ड्रंस, और यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर एज। हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर एज जो 6 लिखने पर यू कैन नॉट वोट प्लीज़ गो आउट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कंडीशंस दोनों असेंबल कर रही है, ये कंडीशन भी हो रही है मेरे पास और ये कंडीशन भी हो रही है, इसलिए मुझे ये कंडीशन पहले लिखनी चाहिए थी। बाकी हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे फिर से रन करके एक चीज़ करता हूँ, मान लीजिए मैंने अपनी एज जो है एंटर करती है 56 एंटर की है, तो देखिए क्या होगा, जब मैं अपनी एज 56 एंटर करूँगा और 56 जो 18 से ज़्यादा है और इक्वल्स टू 18 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, इन कंडीशंस को थोड़ा सा गलत तरीके से लिख दिया है। ये कंडीशन भी सेम लग रही है और ये कंडीशन भी सेम है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि इफ एल्स का यूज़ कैसे किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना। और हाँ, जो आपका इंट्रो मैंने सबसे पहले लगाया था, अगर आपको जो इंट्रो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ यार उस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो इंट्रो कैसा लगा। और अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ टेस्ट फंक्शंस के ऊपर,
टेस्ट करैक्टर टेस्ट फंक्शंस के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, यही हमारा जनरल सा कंसेप्ट था आज का एल्स इफ़ एल्स या फिर इफ़ एल्स लैडर स्टेटमेंट्स का। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए यार, आज के लिए बस इतना ही।